लॉरेंस ग्रुप का नाम लेके उसने फिरौती मांगी थी मेरे से। ये दो लोग आए थे मोटरसाइकिल पे बैठ के बिना नंबर की, और उन्होंने 3 राउंड फायर किए। परसों एक फ़ोन ज़रूर आया था फिरौती के लिए, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है कि मेरी फिरौती दे सकूँ। देखते हैं शाम तक क्या निष्कर्ष निकल के आता है, नहीं तो शाम के बाद दूसरी रूपरेखा बनाएंगे। गोलीकांड हुआ है उसके विरुद्ध पिलानी एक शांतिप्रिय नगरी है और यहाँ इस प्रकार की घटना जो भी करना पड़ेगा सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे, भाई को न्याय दिलाएंगे। पिलानी में कल देर शाम हुए गोलीकांड के बाद पिलानी के व्यापारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते आज पिलानी के बाजार को बंद किया गया है। पिलानी से नारायण सिंह का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है। कस्बे की सूरज उर्फ घुंडी नाइक ने गोली चलाई है। उसकी स्टोर मालिक से 6 माह पहले कहासुनी हो गई थी। आपसी रंजिश को लेकर वारदात हुई है। आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौके पर पहुंचे पिलानी विधायक फायरिंग की सूचना पर पिलानी विधायक पितराम सिंह काला व पिलानी नगरपालिका चेयरमैन मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। लोगों ने विधायक से कहा कि बदमाश बेखौफ फायरिंग कर रहे हैं और भाग गए। पुलिस का कोई भय नहीं है। इस घटना के आमजन में भय का माहौल है। लोगों ने कहा कि अगर पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं करती है तो शुक्रवार को पुलिस थाने के सामने धरना दिया जाएगा। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा जिला महामंत्री राजेश दहिया उत्तम स्टोर पहुंचे और पिलानी से नारायण सिंह व चढ़ावा डीएसपी शिवरतन गोदारा को आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इसी के चलते आज पिलानी बाजार बंद किया गया है। लॉरेंस ग्रुप का नाम लेके उसने फिरौती मांगी थी मेरे से। मैंने जैसे भी पहले बताया था आपको, कल 6:13 पे और स्टोर के सामने फायर ओपन किया उन्होंने। तो ये 2 लोग आए थे मोटरसाइकिल पे बैठ के बिना नंबर की, और उन्होंने 3 राउंड फायर किए हैं। और उसके बाद में हम बाहर निकले तो देखा कि वो भाग के वहाँ से घटना स्थल से बाज़ार की तरफ, मेन बाज़ार की तरफ भाग गए। क्या कारण क्या है इसके पीछे? कोई रंजिश है किसी? नहीं है, मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है और ना कोई ऐसी वो है। परसों एक फ़ोन ज़रूर आया था फिरौती के लिए, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है कि मेरी फिरौती दे सकूँ, और ना मैं ऐसा कोई काम धंधा करता, ना कोई प्रॉपर्टी का करता, ना कुछ और की। क्या बोला गया फिरौती मांगने के लिए? क्या नाम बताया गया और क्या कितने की मांग की गई थी? मेरे को बताया गया कि कोई लड़का घुंडी है यहाँ का, पिलानी का ही, उसने ही मेरे से 50 लाख की फिरौती मांगी थी। तो मैंने उसको बोल दिया था कि मेरे पास है नहीं भाई, मैं कहाँ से। कल जो गोलीकांड हुआ है उसके विरुद्ध में व्यापारी वर्ग ने आज क्या कि बंद का आह्वान किया है। हम इसके साथ हैं। पिलानी एक शांतिप्रिय नगरी है और यहाँ इस प्रकार की घटना होती है उसकी हम निंदा करते हैं। और कल ही मैंने डीएसपी साहब को निर्देश दे दिए थे, सीआई साहब को निर्देश दे दिए थे कि जल्दी से जल्दी अपराधी गिरफ्तार होना चाहिए। अभी सीआई साहब से मेरी बात हुई है, वो उसको अरेस्ट करने के लिए महेंद्रगढ़ गए हुए हैं और उन्होंने मेरे को आश्वस्त भी किया है कि आज शाम तक उसको मैं लेके आ जाऊँगा। तो हमें उन पर पूर्ण विश्वास है कि अपराधी गिरफ्तार हो जाएगा। और अभी जो ये धमकी वाली बात बता रहे थे, इस प्रकार की धमकी दी गई है तो वास्तव में बहुत ही गंभीर प्रकरण है। या तो शाम तक वो गिरफ्तार हो जाता है, और यदि गिरफ्तार नहीं होता है तो शाम को बैठ के नई रूपरेखा बनाएंगे। और हम सब क्या कि साथ हैं, पिलानी की जनता सबके साथ है, व्यापार मंडल के साथ हैं और इस घटना की घोर निंदा करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से पीड़ित ने बयान दिया अभी आपके सामने कि इस प्रकार से फ़ोन आया, फिरौती के लिए बोला गया, एक बड़े गैंग का नाम भी इन्होंने बताया है, तो मामला तो और भी गंभीर होता नज़र आ रहा है। और प्रशासन जो है वो कल से ही लगा हुआ है, प्रयास में है, और विश्वास भी है, प्रशासन पे भरोसा है और भरोसा रखना भी चाहिए प्रशासन पे, समय भी देना चाहिए। देखते हैं शाम तक क्या निष्कर्ष निकल के आता है, नहीं तो शाम के बाद दूसरी रूपरेखा बनाएंगे। जो भी करना पड़ेगा सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे, भाई को न्याय दिलाएंगे और इस प्रकार की घटनाओं पे अंकुश लगाने के लिए जिस हद तक जाना पड़े हम सब लोग जाएंगे।